एक शब्द है भसड़ और दूसरा है नपोर। नपोर या नपोरा ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसकी स्वयं की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन इस समय हिंदुस्तान में भी दो भसड़ें बहुत चली हुई है। हम उन मुद्दों पर चर्चा जो आज हम करना चाह रहे हैं। एक भसड़ है जो प्रयागराज में घटित हुई, जो जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तानंद, जिन्होंने माघ मेले में बसंत पंचमी के दिन अपने रथ से, मतलब एक जो पालकी होती है, रथनुमा पालकी होती है, जब वो जा रहे थे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ का हवाला देते हुए उनसे आग्रह किया कि आप 500 मीटर या 500 फीट जो भी दूरी है वो आप पैदल यात्रा कर लीजिए और जाकर स्नान कर लीजिए। और वहाँ पर इस बात पर लेकर वो कुपित हो गए, उनके शिष्य और पुलिस के बीच झड़प हुई और काफ़ी कुछ हुआ और उस मुद्दे को सार्वजनिक हो गया। अब वो सरकार और विपक्ष के बीच में भसड़ मच गई कि अब जो लोग कभी भी हिंदू या सनातन के समर्थक नहीं थे, वैसे लोग जैसे अफजाल अंसारी उनके फेवर में आ गए। जैसे विपक्षी दल जो भी थे, सपा, कांग्रेस, सपा ने तो 2015 या 16 में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया था, शायद उन्हें सड़क पर रोक के मारा भी था। तो वो भसड़, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि वो अभिमुक्तानंद जी के साथ जो हुआ घटना, वो एक सनातन पर प्रहार है या वो एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा रोकी गई, या उन्होंने जानबूझ के इसकी हवा दी? क्योंकि वो अक्सर जो है इस तरह के बयान या इस तरह की, जैसे पिछली बार जब कुंभ मेला हुआ था तो भी उन्होंने, जब लोग दुर्घटनावश मर गए थे तो उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए थे। राहुल गांधी को भी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं मानता। तो अभिमुक्त्या क्या जो नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो भसड़ है, उसके बारे में क्या विचार है? सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा और जनता में क्या संदेश जा रहा है? क्योंकि हम लोग आप भी आम जनता से जुड़े हुए हैं और आप कचहरी में बैठते हैं, इसलिए आम जनता आपसे सीधे सीधे आती है और आप तो फील्ड में खूब घूमते ही हैं और सबकी राय आपके पास आती है। तो सब जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तीनों लोग हैं। तो मैं सबसे पहले विवेक जी आपकी राय मांगना चाहूँगा कि आप इसको क्या देखते हैं और सामान्य जनता के ऊपर क्या इसका प्रभाव है? देखिए, जो सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये कुछ भी हैं लेकिन भगवाधारी हैं और वो स्नान करने जा रहे थे। अब पुलिस का कहना था कि भीड़ बहुत थी और वो अगर पालकी से जाते तो वहाँ पे भगदड़ मच सकती थी। तो ये व्यवस्था बनाने का काम तो पुलिस का ही है और वो कोई आतंकवादी नहीं थे। जिस तरीके से उनको वहाँ पे घेरा गया, उनके चेलों को चोटी पकड़ के खींचा गया, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, हमारी अपना मानना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, संत तो हटी होता ही है ना, ये सबको पता है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं थी कि उनको मनाया नहीं जा सकता था, उनको रोका नहीं जा सकता था। कुछ बहुत सारे चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का जो है हल लाठी ही नहीं होता है उसका। अब ठीक है, बाद में बयानबाजी बहुत ही, फिर राजनीतिकरण हो गया कि वो कभी कांग्रेस के थे, कभी सपा ने उनको वो किया, वो कुछ भी हुआ वो। लेकिन वो इतना नहीं, इतनी बात नहीं होनी चाहिए थी कि आप जो है किसी साधु के शिष्य को या अन्य लोगों को जो है आप चोटी पकड़ के खींच के मारेंगे, वो गलत। वो कोई अपराधी नहीं है। नहीं, देखिए, अपराधी तो खुलेआम टहल रहा है, उसी महाकुंभ में न जाने कितने टहल रहे होंगे, उनको नहीं रोक पाए। अब वो स्नान करने जा रहे थे, उनको रोक लिया। नहीं, और मारा। उसमें एक विवेक जी फर्क था कि जैसे कुंभ में एक व्यवस्था होती है कि शाही स्नान होता है, माघ मेले में ये कोई व्यवस्था नहीं होती शाही स्नान हो। उसमें पहले ही शायद उन्होंने मना कर रखा था कि किसी तरह की सवारी घाट तक नहीं जाए, जो मुझे जानते हैं। रोकने के बहुत सारे उपाय हो सकते, बहुत सारे तरीके हो सकते थे,
लेकिन वो तरीका गलत था, है ना। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो संत थे वो सही होंगे या पुलिस सही होगी, लेकिन वो जो हम लोगों ने देखा है उसका मैसेज बहुत गलत है। और उस पर पुलिस को जो है मैनेजमेंट उनका जो था, जो अभी तक नहीं, उसके बाद 2 नोटिस भी दिए सुनिए गए। ना, वो ठीक है। महाकुंभ में इतनी बड़ी व्यवस्था जब संभाल सकते हैं तो वहाँ पे वो एक ही सवारी जा रही थी, ठीक है, आप उसको रोकते। और बहुत सारा उदाहरण दिया पुलिस ने महाकुंभ में, अपनी विनम्रता का बहुत सारा उदाहरण दिया उन्होंने, बहुत लोगों की मदद करी, बहुत सारी चीज़ें रोकी उन्होंने। इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसको कैसे मैनेज किया था। तो ये मैनेज नहीं हो सकता था कि लाठी चलानी जरूरी थी, आप खींच खींच के मारेंगे, ये कौन सा तरीका होता है। गलत कह रहे हैं क्या? बिल्कुल। आशीष जी, चीज़ों के विश्लेषण के 2 तरीके होते हैं हमारे हिसाब से। एक होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, एक होता है सब्जेक्टिव एनालिसिस। आप सब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं तो आप अपने दृष्टिकोण से चीज की व्याख्या कर रहे हैं, और जब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आप करते हैं तो वस्तु के गुणों के दृष्टिकोण से वस्तु की व्याख्या होती है। जैसे फूल आपको सुंदर दिख रहा है, ये आपका सब्जेक्टिव एनालिसिस है, लेकिन वही फूल दूसरे को सुंदर नहीं भी दिख सकता है क्योंकि उसे एलर्जी है सुगंध से। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, सब्जेक्टिव एनालिसिस दूसरी बात। और जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि फूल खुशबू देता है, फूल में कांटे भी होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है चीजों का। ऐसे संत और गुंडा, इसे सब्जेक्टिव एनालिसिस के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। संत वो है जो व्यवस्था का सम्मान करता है, गुंडा वो है जो व्यवस्था का विरोध करता है। तो मेरे दृष्टिकोण से संत अभिमुक्तेश्वरानंद प्रारूप से संत होंगे, लेकिन तत्व में वो बिल्कुल संत नहीं है। और अगर वो संत होते तो क्या दिखना चाहिए, उन्हें सब में ब्रह्म दिखाई देना चाहिए, उन्हें सब में ब्रह्म दिखना चाहिए, और उन्हें ये दिखना चाहिए कि हम स्नान करेंगे या अन्य स्नानार्थी स्नान करेगा, बात एक ही है। बताते हैं देखिए संत तो हटी होते हैं, दुर्वासा भी हटी हुए हैं। दुर्वासा क्रोधी थे, क्रोधी थे, हटी नहीं थे, क्रोधी। क्रोध तो उन्हें बात बात पे आ जाता था। क्रोधी और हठी 2 अलग अलग बात। नहीं, उन्हें तो बात बात पे हठी- परशुराम का आप उदाहरण ले लीजिए। आप अलग दृष्टि उसमें आए। हठी बात अलग है और क्रोध बात अलग है। आप हठी होना, जिद पकड़ना है, और क्रोध ये है कि जैसे उन्हें अपमान लगा, उन्हें भी तो अपमान लग सकता है, भैया मैं क्यों रोका गया। आप हमें बोलने तो दीजिए। हम बोलिए, तो बोलिए। दूसरी चीज ये है कि आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस के या रामतीर्थ के उसकी जीवन की घटना है, उन्हें कैंसर हुआ। तो कैंसर होने पे बताया जाता है विवेकानंद ने, शायद उनके ही गुरु की घटना हो, हम एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन उनसे कहा उनके शिष्यों ने कि आप परमात्मा से मांगिए कि हमारा कैंसर ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मांगेंगे। अगले दिन उन्होंने कहा कि परमात्मा ने ये कहा कि क्या एक ही गला है पीने को, आप सब लोग पी रहे हो, ये भी तो हम ही है, क्योंकि ब्रह्म हम में है, आप में भी है और आप में भी है। तो जो शंकराचार्य है उसे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अपने को इतना विशिष्ट माने बैठा है। वो लोगों को क्यों नहीं विशिष्ट मान रहा है, क्योंकि सभी में परमात्मा निवास कर रहा है, सब विशिष्ट है। नहीं, ये बताइए आपकी बात हमने मान ली संत, लेकिन जब ये संत इतने बड़े बड़े पंडाल लेके बैठ जाते हैं और आम जनता को साधन नहीं मिलता, वो अरे श्रीमान जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अव्यवस्था जो फैला रहा है वो गुंडा है, वो संत नहीं है। तो महाकुंभ में भी तो फिर इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि बड़े बड़े संतों को इतने बड़े बड़े पंडाल दिए गए और उसमें कहीं किसी को घुसने का अवसर नहीं मिलता था। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि अभी वो भी गलत थी व्यवस्था। अभिमुक्तेश्वरानंद को ना देखिए, हमने कहा नियम का सम्मान होना चाहिए। माघ मेले के नियम और कुंभ के नियम दोनों अलग अलग है, और जो नियम का सम्मान नहीं कर सकता वो कपड़े कोई पहन ले, वो गुंडा ही है, और उसके साथ गुंडों जैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे गुंडों को नियंत्रित किया जाता है वैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं। यादव जी आप बताइए। आप दोनों लोगं ने अपने अपने हिसाब से बात कही, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं तो आपका जो एनालिसिस बिल्कुल उस हिसाब से होता है। और आपने जो 2 शब्द कहे उसे हमें आपत्ति ये है कि देखो, गुंडा और संत दोनों में काफ़ी भिन्नता है। एक चीज़ है कि जैसे प्रोटोकॉल होता है, बाद में भले ही जैसे प्रधानमंत्री हमारे मंत्री आते हैं, सारे पब्लिक को रोक दिया जाता है, व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है। और इसीलिए जब शंकराचार्य की उपाधि उनको दी गई है और बाद में नोटिस दिया जाता तो भले वो विवादित है, लेकिन शंकराचार्य के रूप में उनको लोग मान्यता देते हैं। और अगर रोकना ही था उनको तो जैसे ही निकले थे उसी समय रोक लेते। आप संत के सामने अगर अन्योन्य आग्रह करोगे तो संत उसका
सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, जो भी होता है। लेकिन वहाँ पे आके मारना पीटना और जो सनातन की बात की जाती है, सनातन धर्म की बात, संतों को हम लोग सम्मान देते हैं, चाहे संतों को हो, कन्याओं को हो, सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो जो परिदृश्य दिखा है, सामने आया है, इस घटना को इतना ज़्यादा तूल दे दिया गया। हमको तो ये लगता है कि मुक्तेश्वरानंद का जो अत्यधिक अतिभाषी बन जाते हैं, ज़्यादा बोल जाते हैं, वो कहीं न कहीं उनका ज़्यादा बोलना वो सिस्टम को अखड़ा है। नहीं आप सिस्टम को अखड़ा है। देखिए, जब भी हम सच बोलते हैं किसी के लिए कड़वा होता है, लोगों को बहुत खराब लगता है, उस समय लगता है कि हम पता नहीं क्या से क्या कर दें। समाजवादी पार्टी थी तब उसको भी गाली देते थे। संत को एक मर्यादा में चाहे बोले चाहे जो भी हो, तो जो आशीष जी ने कहा कि बिल्कुल सही है। पानी भी तो मर्यादा को जहां हम लांघेंगे वहां समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ हम कहेंगे दोनों लोग दोषी हैं। संत का जो एक वहाँ पे था, इनको ये था कि जिस तरीके से तूल दिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने, उतना वो भी अगर चाहते तो समस्या को वहीं पे कंट्रोल कर सकते थे। कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित मामला हो गया, और जहाँ राजनीति का प्रवेश हो जाता है वहाँ गड़बड़ हो जाता है। एक चीज है उनमें जो अच्छी बात हमें देखी, वो जो होता वो बेबाक कहते हैं। बेबाक कहने वाला सबकी किरकिरी बनता है। सपा को कोसा है, राहुल गांधी को, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री वो भी संत हैं, क्योंकि संत एक जैसे हैं तो वो किसी को वो नहीं, उनके लिए भी बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो संत को एक मर्यादा में रहना चाहिए, कोई भी हो। तो ये जो आपने जो कहा है भसड़ है, इस भसड़ से हमारे जो ये सरकार वर्तमान में है, जब संतों की, सनातन धर्म की हम बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, बहुत से भगवाधारी पहन करके और काफी अराजक काम करते हैं तो वहाँ पे कम से कम एक ऐसा संदेश दिया जाना चाहिए था संतों के सामने। अगर एक जिलाधिकारी जाके किसी संत को रोटी बेल के खिला सकता है, तो हाँ, सतुआ बाबा की आई सतुआ बाबा के यहाँ, तो वो भी एक मर्यादा उन्होंने लांग करके, आपने इतना ज्यादा कि संत को आप सतुआ को वहाँ वो आप कर रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे? एक जगह जाके आप इतने ज्यादा नम हो जाते हो, इतने ज्यादा, तो और दूसरे संत के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है। नहीं, ये हम आपको रोकेंगे कि आपने कहा कि पुलिस को रोकना चाहिए था। पुलिस जो वहाँ पर व्यवस्था थी कि पुलिस ने उनको पहले आग्रह किया कि आप यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ से आपको आगे का मार्ग पैदल तय करना पड़ेगा। लेकिन जो उनके साथ उनके जो सेवक थे या जो उनके साथ अनुयायी थे, उन्होंने पुलिस को धक्का मुक्की की और विवाद उन्होंने जन्म दिया, ना कि पुलिस ने पहले धक्का मुक्की की। जो वहाँ का प्रशासन, ये कह लीजिए, या लोग बता रहे हैं कि पहले जो संत के साथ जो उनके अनुयायी आए थे, उन्होंने पुलिस को धक्का मुक्की की, और उसके कारण मानते हैं वो धक्का मुक्की होती। तो कुछ जैसे इस समय भगवा चोला में बहुत बैड एलिमेंट घूमते हैं, और बहुत से ऐसे बनते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, भगवा पहन के आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। तो वो धक्का देने वाले कोई जरूरी है कि उन्हीं के हो, दूसरे भी हो सकते हैं। इसको तूल दिया गया कहीं से अनावश्यक। जहां तक हमको लगता है, चाहे वो किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हों, चाहे जो वर्तमान है उसी पार्टी हो, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो पब्लिक के सामने जो एक चेहरा था, उसको कहीं न कहीं डिफेम करना भी था, और इसके द्वारा कुछ नई भसड़ सामने लानी थी। उसमें ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी डेंट लगाना था। हाँ, तो हमारा कुल मिला के ये है कि जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, और इसको बहुत ही मतलब कायदे से इसको हल किया जा सकता था। ये अनावश्यक तोल दिया, और दोनों इसमें दोनों दोषी, और बाकी सभी पार्टियां जब कूद पड़ी तो और ज्यादा तूल उनको मौका मिल गया, लेकिन मौका दिया क्यों? एक इसमें एक कोण और भी आ गया। प्रशासन ने 2 नोटिस दिए उन्हें, पहला नोटिस दिया, फिर दूसरा नोटिस दिया, फिर मुख्यमंत्री, यही गलत हुआ। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने जनसभा में कालनेमी कह के पुकारा, हालांकि उनका सीधा सीधा इनकी तरफ नहीं था, लेकिन लोगों ने यह समझा कि इनको ही कालनेमी के रूप में लोग घूमते हैं। लेकिन दूसरा स्टैंड उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आया
कि नहीं सब वो सब ठीक है, जो गलती हुई है हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी दंडित होगा, वो जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि ये आपसी द्वंद्व का कुछ बन रहा है, या आपसी द्वंद्व के कारण भी इस मुद्दे पर कुछ खिचड़ी पक रही है सरकार के अंदर? ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार है और इसको कहीं से रिमोट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब जब ये मुद्दा हो गया तो सभी लोग उसमें अपने अपने फायदे और नुकसान देख करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान हमारे सनातन धर्म का हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये बात को हल्के ढंग से निपटा देना है। मुझे लगता है कानून का सम्मान होना चाहिए और जो नियम था उसका पालन होना चाहिए था। अभी मुक्तेश्वरानंद ने अगर नियम का भंग किया है, नोटिस भी नहीं, देना वो चाहिए, बातें और हो उसके कार्रवाई गई, होनी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके मुद्दे पे लेके सरकार के अंदर रिफ्ट है? केशव प्रसाद मौर्य कुछ और कह रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। एक तरफ हार्ड एक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ सॉफ्ट। ये भी तो एक दृष्टिकोण, ये भी तो एक भसड़ है। ये पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट रखते हो उनके लिए विषय हो सकता है, मेरे लिए विषय नहीं। मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि भाई अभी संदेश जो तो मुक्तेश्वरानंद- आम जनता में यही आ रहा है कि भाई दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग वो हैं। क्यों विवेक जी, आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, अभी तक इस प्रकरण का कोई पटाक्षेप करने के लिए आगे बढ़ा ही नहीं। तो इससे यही माना जाता है ये शुद्ध रूप से एक जैसे नरेंद्र जी ने कहा स्क्रिप्टेड था ये पूरा। तो ये इतना कोई बड़ा विषय भी नहीं था कि ये 1-2 दिन के अंदर खत्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन इतने समय तक चल रहा है, तो चर्चा परिचर्चा चल रही है। तो इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई हवा दे रहा है, इसको आगे बढ़ाना चाहता है, किसी का नफा किसी का नुकसान, इसमें सब लोग अपना अपना देख रहे हैं। या हमें लगता है कि पार्टी ने ये आदेश दिया हो कि भाई किसी तरह जो इस मुद्दे को शांत किया जाए, इसलिए वो केशव प्रसाद मौर्य से वो बयान दिलवा हाँ, दिया ये जाए भी और हो एक तरह सकता से है। पटापेच हो जाए। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा कोई इशू नहीं, आकर के हमसे माफी मांगे सम्मान पूर्वक, हम क्या स्नान करा दें। केवल इतनी बात उन्होंने कही भी थी सार्वजनिक रूप हाँ, से। यही कहा। जब आप रोटी बेल के खिला सकते हो, वहाँ सतुआ खिला सकते हो, कौन सा था? संतों के सामने हम नहीं, इतना सतुआ मानते वाले हैं। नियम का सम्मान करने वाले की रोटी भी बेल देनी चाहिए और जो नियम का नहीं, उल्लंघन सतुआ करे के ऊपर और भी नियम पर दो दुराचार मत करे, आए थे। उसके साथ सतुआ के ऊपर भी 2 मत आए मुझे थे। यही ठीक लगता है। एक तरफ प्रशासन रोटियां सेक रहा है और मुख्यमंत्री जी भी उनके यहाँ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी ने वहां के जिला अधिकारी को कहा कि ज्यादा सतुआ के चक्कर में ना पड़ा करो। जे बयान आया था, ये आया था। यहाँ पर भी कोई 2 ये रूप से संत है। हाँ, फिलहाल ये देखिए, तो राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी।